कैप्टन बोल रहा हूँ और आप अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं खूबसूरत वादियों का नजारा। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुए, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है। कोड 8 उसी के हाथ में था, और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है,
वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है क्नोल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। बाकी स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि क्नोल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है इस मूवी का अगला पार्ट। हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया मूवी को कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है।
और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोडेट बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोडेट उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोडेट हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोडेट कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोडेट को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज़ किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख
और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है 500 करोड़ मिलियन डॉलर, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुए, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर, एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोड 8 भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। बाकी स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।
मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोड 8 को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेजन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुए, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है। कोड 8 उसी के हाथ में था, और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है क्नोल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर का कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि क्नोल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन, और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेजन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल, और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अरात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख, और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुए, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं
देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोडेट बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोडेट उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोडेट हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोडेट कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोडेट को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दो वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। बाकी स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन, और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेजन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल, और इस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी।
मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके, नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोड 8 भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, बाकी स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने। तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।
मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोड 8 को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे, सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन, और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज, जुनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल, और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख, और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके, नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है क्नोल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर का कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। बाकी स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि क्नोल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किए हैं टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं
देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोडेट बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोडेट उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोडेट हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोडेट कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोडेट को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज़ किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट किए हैं टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी।
मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुए, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं, वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर, एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोड 8 भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।
मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोड 8 को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर, एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है क्नोल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर का कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि क्नोल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं
देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोडेट बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोडेट उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोडेट हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोडेट कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोडेट को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ था शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट किए हैं टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अरात प्रोडक्शन कंपनी।
मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके, नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है, फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोड 8 भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।
मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोड 8 को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किए हैं टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया मूवी को कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सॉल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर, एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है क्नोल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि क्नोल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किए हैं टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अरात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं
देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोडेट बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोडेट उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोडेट हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोडेट कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोडेट को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज़ किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किए हैं टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया मूवी को कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी।
मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना, उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से, और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है, उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके, नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सॉल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर, एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है कनॉल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोड 8 भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर को कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, बाकी स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।
मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि कनॉल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोड 8 को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अरात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुई, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमारा दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है सारे सिम्बियोट वेनम को कि तुम्हारे जान पर खतरा है, कोड 8 बर्बाद होने वाला है। लेकिन टेडी के अलावा इसकी बात कोई नहीं मान सकता था, क्योंकि सभी सिम्बियोट को मिटाने के चक्कर में था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिग बैड विलन कनॉल को, क्योंकि वेनम को मरना जरूरी था ये बात ये जानता है, कोड 8 उसी के हाथ में था। और जब भी वेनम एडी ब्रॉक के असली रूप से बाहर आता है तभी वो सिम्बियोट को पूरी तरह से उसका लोकेशन मिल जाता है। बाद में कनॉल उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वेनम अपने फाइट में सफल होकर के वहाँ से भाग जाता है। कनॉल यही चाहता है कि जब तक वेनम नहीं मरेगा कोड 8 हमारे हाथ में नहीं लगेगा, दुनिया की तबाही नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर को ये बात लास्ट में पता चलती है कि अगर कोड 8 कनॉल नाम का क्रिएचर हासिल कर लिया तो दुनिया तभी बर्बाद हो सकती है। उसे बाद में पता चलता है जब बहुत सारी तबाहियाँ हो जाती तब। और सारे सिम्बियोट इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि वेनम को एक संदेश पहुंचाना रहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, ना कि वो उससे डर कर भाग कर आता है। फिर यहाँ लैब में मिलिट्री लोग इसलिए पकड़ लेता है उसे ताकि दुनिया में आगे तबाही ना हो पाए। लेकिन वो सारे सिम्बियोट अच्छे रहते हैं। वो मिलिट्री पावर से लैब के सारे आदमी को कहते हैं कि एक बार हमें वेनम से मिलना है, हमारे ग्रह पे जो खतरा है वो ख़त्म हो सके। नहीं कनॉल हमारे सिम्बियोट को मार करके वो कोड 8 को हासिल कर लेगा, फिर हमारे ग्रह भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ में पृथ्वी भी। अंतिम में दोस्तों वेनम और जब एडी ब्रॉक को कनॉल से फाइट करते करते थक जाते हैं, क्योंकि कनॉल के क्रिएचर को हराना बहुत मुश्किल भारी पड़ जाता है। वह क्रिएचर बहुत ही काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वेनम को मारने में उसे आसानी नहीं, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
आखिर तक वेनम उससे फाइट करते करते हार ही जाता है दोस्तों। तब एडी ब्रॉक से कहता है कि इसे अब मारने के लिए एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचा है। वेनम के शरीर, एडी ब्रॉक के शरीर दोनों का अलग हो जाता है। फिर वेनम उसके शरीर में घुस जाता है क्नोल के शरीर में। क्रीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वेनम के साथ सारे सिम्बियोट और कोडेट भी उनके साथ शामिल। वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनके शरीर पर हावी हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के मिलिट्री पावर का कहता है कि बम ब्लास्ट करो, मैं इनके शरीर पर हावी हो चुका हूँ। और फिर बहुत तेज की बम ब्लास्ट करते हैं मिलिट्री पावर। वहाँ पर वेनम का डेथ हो जाता है, साथ में वो क्रीचर का भी। और फिर से दुनिया में पहले जैसी शांति हो जाती है और एडी ब्रॉक के शरीर से भी वेनम हट चुका था। फिर यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक को फिर जेल में नहीं डालते हैं मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके शरीर से वेनम हट चुका था, क्योंकि सारी तबाही वेनम के ही वजह से हो रही थी। इसकी वजह से ब्रॉक को जेल में नहीं डालते हैं। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है दोस्तों, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 से। अभी मूवी रनिंग में चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है IMDb रेटिंग और आगे जाए। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। वाकई स्टोरी एंड हो चुकी थी यहीं पे। अब आगे कौन सा पार्ट्स आने वाला है वेनम का, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब मूवी का ट्रेलर या टीजर कुछ आउट ऑफ होगा तभी। वेनम द लास्ट मूवी को हिंदी वर्जन में 2 से 3 दिन में डबिंग कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी की मांग है, खास करके मार्वल और सोनी मूवी की। मूवी डबिंग किया है सोनी पिक्चर ने, तो जा करके देख लेना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी के एंड में हमारा दिखाया गया था कि क्नोल अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पृथ्वी पर खुद नहीं आया था, वो क्रीचर को भेज रहा था ताकि वेनम को वो पकड़ के ला सके कोडेट को हासिल करके। इसका मतलब ये है कि एंड में मूवी और भी रिलीज होने वाली है, इस मूवी का अगला पार्ट भी। सो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं वेनम द लास्ट डांस, जो 2024 में रिलीज़ किया गया था। मूवी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मूवी कितनी खास है, ज़बरदस्त है, फारू मूवी है। साथ में दोस्तों मूवी का प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, साथ में IMDb से भी रूबरू कराएंगे। सपोर्टिंग कास्ट, स्टार कार्ड, BFX, मूवी का टॉप बेस्ट एनिमेशन और मूवी को कहां से देखनी है, हिंदी वर्जन में कब आई है, कब डबिंग हुई है मूवी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मूवी को हर टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस टाइप की मूवी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मूवी एक्सप्लेन, मूवी का अपडेट, टॉप 5-7 मूवी अपडेट। चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेनम द लास्ट डांस जो 2024 में मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में। मूवी में कास्ट एक्शन रोल में नजर आए हैं टॉम हार्डी, पेजुलू, क्रिस्टोफ रांडेज और जूनो टेम्पल, स्टेफन और बहुत सारे कास्ट इस फिल्म मूवी में मुख्य एक्शन तौर पर नजर आएंगे। मूवी में ऐड किया गया एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपर हीरोज, उसके साथ साथ एलियन इन्वेशन। डायरेक्ट किए हैं मूवी को कैडली मार्शल और इस मूवी को दोस्तों राइट किया है टॉम हार्डी, कैली मार्शल। मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। हालांकि IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का प्रचलित लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मर्सिया, स्पेन। जिस कंपनी पर प्रोड्यूस किया गया है मूवी को, कोलंबिया पिक्चर, मार्वल एंटरटेनमेंट, अड़ात प्रोडक्शन कंपनी। मूवी का टोटल खर्चा है दोस्तों $120 लाख और अभी तक पूरी दुनिया में मूवी कमाई कर चुकी है $500 करोड़ मिलियन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड ग्रो। अभी भाई साहब मूवी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए रिलीज हुए, इतनी सारी कमाई कर चुकी है। साउंड मिक्स की बात करें तो डोल्बी एटमॉस, IMAX एंड 6 ट्रेड, ये सारी मूवी में आपको म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। वेनम द लास्ट डांस इस नाम से मूवी को रिलीज किया गया था फ्रांस, कनाडा, ये सभी सारी जगह में। दोस्तों मूवी का टाइटल नेम यही है, वेनम द लास्ट डांस। अब थोड़ा बहुत मूवी को एक्सप्लेन कर देते ताकि आप लोगों को मूवी का स्टोरी समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एडी ब्रॉक नाम का एक आदमी, जिसके शरीर में सिम्बियोट, बहुत पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी नहीं देखे हैं तो देख लेना। उस टाइम से ही उसके शरीर को पसंद कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। फिर आगे क्या होता है, वेनम उसी सिम्बियोट का नाम रहता है, जिससे बहुत सारे सिम्बियोट धरती पर आते हैं अपनी जान बचा करके, क्योंकि कोड 8 को लेकर के धरती पर आ जाते हैं सारे सिम्बियोट, क्योंकि वेनम का भी जान बचाना रहता है। क्योंकि अगर वेनम मर गया दोस्तों तो कोड 8 तबाह हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ओर दोस्तों धरती पर के सारे मिलिट्री पावर एडी ब्रॉक के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत सारी तबाहियाँ मचा चुकी रहती है पहले से। और मिलिट्री लोग ये नहीं चाहते कि सिम्बियोट और इंसान के बीच ऐसा कुछ दोस्ती रहे। अगर वेनम मर जाएगा तो तबाही कम हो धरती पर। इस वजह से दोस्तों वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखाया गया है कि वेनम को मरना ज़रूरी है, या तो फिर एडी ब्रॉक के शरीर को वेनम को छोड़ना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टिकलैंड, जो कि एक बहुत पावरफुल मिलिट्री रहता है। उसे धरती पर तबाही नहीं
देखना पसंद रहता है, इसलिए सारे सिम्बियोट को वह अपने लैब में कैद कर लेता है डॉक्टर टेडी प्राइम के मदद से, क्योंकि लैब का कंट्रोल टेडी के पास रहता है। और दूसरी ओर मैसेज पहुंचाना चाहता है